शो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर भारत के चेयरमैन मिस्टर देवेंद्र सिंह आर्य जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने हमारे दर्शकों और हमारे शो के लिए अपने कीमती समय में से वक्त निकाला। तो आइए सर के साथ जुड़कर जानते हैं धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण तक का सफर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है आपके हिसाब से? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने अच्छे विषय को, शीर्षक को लेकर के ये चर्चा आज प्रारंभ की है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। धर्म क्या चीज़ होती है, धर्म क्या वस्तु होती है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि धर्म की परिभाषा क्या है और धर्म कहते किसको हैं। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम हाथ में लेकर के दिखा सकते हो किसी को, बल्कि वो केवल विचारों में, वो केवल हमारे आचरण में, वो हमारे संस्कारों में, वो हमारे अंतर से होती है। इसको हम जो है धर्म कहना चाहते हैं, यानी कि जो हमें उचित आचरण है, जो उचित स्वभाव है, जो उचित कर्म है, जो हमारे वो करने के योग्य जो होते हैं, जो वो धारण करने के योग्य होते हैं, जो वो सृष्टि के, समाज के, सबके हितकारी होते हैं, उन सबको हम धर्म की परिभाषा में धारण करने योग्य विषय वस्तु में लेकर के आते हैं। तो इस धर्म के बारे में मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए मनु महाराज द्वारा, और वो जो धर्म के 10 लक्षण हैं वो ये होते हैं: धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10कम धर्म लक्षणम। जिसमें धृति का मतलब होता है धैर्य रखना, हर परिस्थिति में आपको धैर्य नहीं खोना। क्षमा का जो तात्पर्य यहाँ पर है, दूसरे के द्वारा आपके प्रति किए गए अपराधों को माफ कर देना, क्षमा कर देना। कितना बड़ा, दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों गुण ही इतने बड़े हैं कि मनुष्य को मनुष्य बना रहे हैं। जो मनोभाव की बात हमारा वेद कहता है, हमारी संस्कृति कहती है वेद, उसी तरीके से यदि आप देखोगे इसको तो मनुष्य बनाने के लिए सबसे पहले धृति, धैर्य रखना है, हर परिस्थिति में धैर्य को नहीं खोना है। और क्षमा, क्षमा के बाद जो इसके बाद जब आता धृति, क्षमा, दम। दम का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, यानी अपनी वासनाओं को, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी कामनाएं होती हैं, हम उनका दमन करें, उनको भी अब किसी भी प्रकार से जो है अपने वश में से बाहर नहीं होने देना, वो दम है। दम बहुत ही उच्च कोटि का शब्द है। इस दम के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। दम, अस्तेयम, अस्तेयम का तात्पर्य होता है चोरी नहीं करना, और जहां चोरी नहीं करने की बात आती है तो किसी प्रकार से भी चोरी नहीं करना। मन, वचन और कर्म में भी चोरी के भाव नहीं होने चाहिए, अंतःकरण से भी चोरी के भाव नहीं आने चाहिए। और शौच का मतलब होता है पवित्रता, शुचिता, यानी हम आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी पवित्र होने चाहिए, ये शौच है। और इंद्रिय निग्रह का मतलब ये होता है कि हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें। इसके बाद आता है धीर, विद्या। धी माने बुद्धि के है, यानी हम प्रत्येक कार्य को बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से संपन्न करें, वो धीर है। और विद्या का मतलब ये होता है कि जो सत्य विद्या है, जो अनुसरण करने की योग्य विद्या है, उसको हम हमेशा ही ग्रहण करते रहें, तो ये धीर विद्या। सत्यम अक्रोधो, सत्यम अक्रोधो का तात्पर्य होता है कि सत्य को हमेशा मन, वचन और कर्म में धारण करना, हमेशा सत्य ही उच्चारण करना, हमेशा सत्य का ही अनुसरण करना, वह सत्य है। और अक्रोधों का जो तात्पर्य हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अक्रोध का मतलब ए माने नहीं और क्रोध माने गुस्सा। हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, यानी हमने जहाँ से प्रारंभ किया था धृति से लेकर के यदि हम अंतिम इसके गुण पर जाते हैं तो दोनों समानार्थक से लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है। अक्रोध और धैर्य, दोनों में बहुत अच्छा समन्वय भी है, दोनों अंतर है, दोनों का अपना व्यापक अर्थ भी है।
तो ये धर्म के केवल 10 लक्षण होते हैं, और ये धर्म के 10 लक्षण जो होते हैं वो पूरे मनुष्य मात्र के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है। वो किसी एक धर्म मानने वाले को, मत मानने वाले को, संप्रदाय विशेष के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि वह पूरी समष्टि के लिए है। वो समस्त समष्टि के लिए है, वो सभी प्राणधारियों के लिए है, वो सभी जीवधारियों के लिए है। ये सब सारे के सारे 10 गुण जिस व्यक्ति में हो जाते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, वह 10 गुण वाला व्यक्ति ही मनुष्य कहा जाने के योग्य है। ये 10 धर्म के जो लक्षण हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो जितने और मत, संप्रदाय, धर्म विशेष जो बन जाते हैं, वो इन 10 लक्षणों के अतिरिक्त नहीं बन पाते। हम सबसे उच्च कोटि में यदि रखना चाहते हैं तो अपनी वैदिक धर्म और अपनी वैदिक संस्कृति, जिसमें हमको ये 10 लक्षण बताए गए हैं, ये अन्यथा और अन्यत्र कहीं किसी और धर्म, संप्रदाय और मत मतांतर में नहीं पाए जाते। धन्यवाद सर, बहुत ही खूबसूरत आपने परिभाषा बताई धर्म की, बहुत अच्छा लगा। अगला सवाल इसी से जुड़ा है मेरा। इतिहास जानना चाहूंगी मैं, संसार में विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति का इतिहास बताएं सर हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके प्रश्न को। देखिए, आज से 5100 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, और जिस समय महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था, उस समय हमारे जितने भी ऋषि, महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी, ध्यानी जो भी थे, वो उस युद्ध में युद्ध करने के लिए शामिल हुए थे। और उससे पहले सारे भूमंडल पर, सारे विश्व में केवल एक संस्कृति, केवल एक धर्म होता था, और वह था वैदिक धर्म। उसके भी 2500 वर्ष बाद तक, उस बात को बल्कि हम बाद में लेंगे, उसके भी 1200, 1300, 1400 वर्ष के बाद में, यानी 5100 में से अगर 1300-1400 घटाओगे तो हम आज से 3600 साल पहले की बात करें। 3600 साल पहले जो पतंजलि और वाघभट्ट जी आ रहे थे, तब तक भी उन्होंने वैदिक संस्कृति को और वैदिक धर्म की पताका को विश्व में फहराया। इसके बाद उसके भी 1100 वर्ष बाद में जो जगत गुरु शंकराचार्य, प्रथम शंकराचार्य जो होते हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है। उसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनकी उत्पत्ति हो जाती है। अब यदि आप इसको यूं देखना चाहें कि भारतवर्ष जो सारी दुनिया का विश्व गुरु था, जो सारी दुनिया का पथ प्रदर्शक था, जो सारी दुनिया को रास्ता दिखाता था, जो सारी दुनिया के लिए ज्ञान का एक तरीके से पुंज था, उस पुंज में यहीं पर कमी आई कि यहाँ से दूसरे धर्मों की उत्पत्ति होने लगी। महाभारत के 2500 साल बाद तक भी सारा विश्व आपकी तरफ देखता रहा, लेकिन कमी जब आई तो भारतवर्ष से आई, और उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म आज से 2500 साल पहले वो पैदा हुए। वहां से उन्होंने वैदिक संस्कृति को, वैदिक धर्म को नष्ट करना प्रारंभ किया, जिसका विरोध प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा पुरजोर किया गया था। और वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए उनका अथक और भगीरथ प्रयास था प्रथम शंकराचार्य जी का। इसके बाद में देखिए, इसके करीब करीब 500 साल बाद, यानी बौद्ध के और जैनों के, अगर उससे देखोगी तो वो बात जो आती है वो 2021 वर्ष पहले जो आते हैं, वो आते हैं ईसाई धर्म। और उसके भी करीब 600 साल बाद, यानी आज से करीब 1400 वर्ष पहले, इसमें आ जाता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बाकी मत मतांतर जितने भी आए हैं, वो बाद की सबकी उत्पत्ति है, जब वैदिक संस्कृति समाप्त होने लगी और वैदिक धर्म को और संस्कृति को बौद्धों ने और जैनियों ने, इस्लाम ने और ईसाइयों ने खाना शुरू कर दिया। उसके बाद नए मत मतांतर और नए संप्रदाय पैदा हो गए। ये सबसे जो इसका जो
प्राचीन इतिहास है वो इस प्रकार से है कि ये नए धर्म किस प्रकार से आते हैं। जब वैदिक संस्कृति लुप्त होने लगी, जब वैदिक धर्म लुप्त होने लगा तो नए मतांतर आने लगे थे। इसका इतिहास ये संक्षिप्त में जो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने विस्तार से और अच्छे ढंग से हमें बताया। आप सबसे भी विदा लेना चाहूंगी मैं। फिर मुलाकात होगी ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।